अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मेरा टॉपिक है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हम अक्सर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर बच्चों की तरबियत में कहीं ना कहीं कोताही कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात, हम वालिदैन बच्चों को समझाते बहुत हैं, ठीक है, और उन्हें समझते कम हैं। याद रखें हमेशा कि औलाद की तरबियत समझाने से ज़्यादा उन्हें समझने से होती है। ये सिर्फ़ एक बच्चे की नहीं बल्कि हर इंसान के माइंड की एक ज़रूरत होती है कि उसे कोई इंसान समझे। देखें, अच्छी तरबियत के लिए ज़ुबान के इस्तेमाल से ज़्यादा कानों के इस्तेमाल ज़्यादा चाहिए होता है। हम अगर अच्छे लिसनर्स बन जाएँ अपने बच्चों के, उनको टाइम दें, तो हमारे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहीं हल हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों को पास बिठाकर लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, डाँटना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि सब कुछ बच्चा खुद ही समझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, हमारे बच्चों के साथ बात करने का स्टाइल क्या है, किस टोन में हम बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं। पहले हम खुद बच्चों से गुस्से में बात करते हैं, उन पे शाउट करते हैं, गाली गलौज कर रहे होते हैं, और बच्चा जब वही चीज़ रिपीट करता है तो हम कहते हैं कि बच्चा बदतमीज़ है। अगर आप चाहते हैं ना कि बच्चा आपसे इज़्ज़त से बात करे, पहले बच्चे को इज़्ज़त दें, उसे तू या तुम करके ना बुलाएं, बल्कि रिस्पेक्ट से आप करके बुलाएं। भले बच्चा 1 साल का हो या 15 साल का, तभी बच्चा भी आपको रिस्पेक्ट देगा। एक और चीज़, अक्सर हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि तुम तो हो ही निकम्मे, तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुम तो हर वक्त खेलते रहते हो। ऐसा कहने से यकीन माने बच्चे की पूरी पर्सनालिटी तबाह हो जाती है, और ख़ास तौर पर जब हम सबके सामने उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं, उल्टे सीधे नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाएगा और साथ ही बहुत एग्रेसिव होता जाएगा। बच्चा अगर कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है, तो पहले समझे कि बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है। इसी तरह अक्सर माएँ बच्चों को कहती हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। हम कहते हैं बच्चे को कि तुमने खाना खाना है या नहीं। बच्चा आगे से कहेगा कि नहीं। हम अगर ऐसे इसी बात को कहें कि आज दाल और पालक है, दोनों में से क्या खाओगे? इस तरह बच्चे के पास ऑप्शंस आ जाएंगी, बच्चा ना कर ही नहीं पाएगा। तरबियत चाहे औलाद की हो, दोस्तों की हो या पूरी उम्मत की, तरबियत होती है रिलेशनशिप बिल्डिंग से। जब अच्छा ताल्लुक़ नहीं है तो तरबियत नहीं होगी। देखें, अच्छी तरबियत के लिए अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए, और एक अच्छा ताल्लुक़ बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको बच्चे के सामने मुस्कुराना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा वो सबसे ज़्यादा टोन्स को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करता है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि बच्चा आपके एक्सप्रेशंस को कॉपी करता है। अगर माँ बाप हर वक्त गुस्से में हैं, लड़ रहे हैं, आपस में चीखो चिल्ला रहे हैं, तो उस बच्चे की कभी भी एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं बन सकेगी। एक बात याद रखें, जिस माँ या जिस बाप के लिए बच्चे के सामने मुस्कुराना सबसे मुश्किल काम है ना, वो कभी अच्छी तरबियत नहीं कर सकते। जब हम बच्चों से मुस्कुरा के बात करते हैं तो बच्चा भी मुस्कुराता है, और अगर हम गुस्से के एक्सप्रेशन शो करते हैं ना बच्चे को, तो बच्चा भी आपके गुस्से के एक्सप्रेशन को नोट करेगा, क्योंकि बच्चों की पहली ज़ुबान एक्सप्रेशंस है। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करें। जो माँ अक्सर कहती हैं ना कि हमारा बच्चा तो एकदम से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है, बात नहीं मानता, ऐसे बच्चों को आप एक मर्तबा टाइम देकर तो देखें। उनके साथ बैठें, खेलें, उनको समझें बच्चे की नीड क्या है। बच्चा सिर्फ़ प्यार माँगता है, बच्चे को जो चीज़ पसंद है, जो खेल पसंद है, आप भी उनके साथ खेलें। कुछ बच्चों को ड्राइंग करना बहुत पसंद होता है, कलरिंग करना पसंद होता है, आप भी उनके साथ कलरिंग करना शुरू कर दें। टॉयज़ के साथ खेल रहे होते हैं तो आप भी खेलना शुरू कर दें। एक तो बच्चा बहुत एंजॉय करेगा और दूसरा आपको देख के सीखेगा। ऐसा करने से बच्चे में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बच्चा महसूस करेगा कि मेरे साथ कोई है। अगर हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते, बच्चा भी कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो आपके एक्सप्रेशंस को नोट करता है। हम बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, बल्कि उनको भी साथ बुलवा रहे होते हैं। सिर्फ लफ्ज़ों से समझाते हैं कि नमाज़ पढ़ो, पैसा ज़रूरी नहीं, दीन ज़रूरी है, लेकिन खुद अमल करके नहीं दिखाते। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए, तो पहले आप खुद बनकर दिखाएं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, कि बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है ना, तो उसको अप्रिशिएट किया करें, तारीफ़ किया करें उसकी।
بے شک اس نے چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام کیا ہو۔ اس سے بچے کا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوتا ہے۔ اگر کم مارکس آ رہے ہیں بچے کے تو بچے کو ڈانٹے نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ایک دوست کی طرح پوچھیں کہ کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے ساتھ مل کر پرابلمس کو سالو کریں۔ بچے کو کبھی ڈیگریڈ نہ کریں، کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں کہ فلانا تو بہت اچھا ہے تم نہیں اچھے، ایسی بات کبھی نہ کہیں بچوں کے سامنے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہم اس چیز کو بادر ہی نہیں کرتے، لیکن اس کی وجہ سے، مذاق اڑانے کی وجہ سے بچوں کی پرسنالٹی پر کیا اثر ہوتا ہے، وہ مزید ڈمپ ہوتے چلے جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں اور سینسٹیو ہوتے جائیں گے۔ بچے پر تنقید مت کیا کریں، بات بات پر نہ ٹوکیں۔ بچوں کے ساتھ آپ کا جیسا بیہیویئر ہوگا بچہ وہی سیکھے گا۔ آپ نماز ادا کریں گے، قرآن پڑھیں گے، بچہ بھی کرے گا۔ آپ برے کام برا کہیں گے، بچہ بھی کہے گا۔ آپ سچ بولیں گے، غلط کو سپورٹ نہیں کریں گے، انصاف کریں گے، بچہ بھی وہی چیز آپ سے اڈاپٹ کرے گا۔ لاسٹ میں ایک بات کہوں گی، خاص طور پر ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال رہی ہوتی ہیں، ایک طرح سے انہیں برے کام کے اندر سپورٹ کرتی ہیں۔ بچہ گالیاں دے رہا ہے، مار رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے اور آگے سے سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اسے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بچہ تو معصوم ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آج تو آپ اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ ہے، لیکن یہ بچے بڑے ہو کر کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، انہیں عزت نہیں دیتے، کیونکہ بچپن سے ہی ان کے اندر صرف نیگیٹیوٹی بھر دی جاتی ہے، انہیں رسپیکٹ کرنا نہیں آتا۔ تو لاڈ اپنی جگہ اور تربیت اپنی جگہ۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگز میں بھی اپنے لائف کے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔